हेलो दोस्तों आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टवाल स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको रीजनिंग के अलग टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बताऊंगा और जो भी क्वेश्चन बताऊंगा वो सभी एग्जाम में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि हमारा जो वीडियो है उसको लास्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों देखो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि पासे की दो निम्न आकृतियों से ज्ञात कीजिए कि 5 के सामने है वो कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 5 दे रखा है, क्या दे रखा है 5 दे रखा है, तो इसके सामने इस जो दूसरा पासा है इसमें कौन सी संख्या होगी वो हमको बताना है। ठीक है, तो इस टाइप के देखो कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ज्यादा जो माइंड है वो यूज नहीं करना है। ठीक है, सीधा सीधा देखना है। देखो यहाँ पे देखो 2 दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है 2 दे रखा है, 2 के सामने यहाँ पे भी देखो 2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। यहाँ पे देखो 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी देखो क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो किधर 5 है नहीं, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5 की जगह 6 दिया हुआ है। तो 5 के सामने कौन सी संख्या होगी, 5 के सामने हमारी 6 नंबर होगा। 5 के सामने कौन सा नंबर होगा 6 नंबर होगा। इस प्रकार से ऑप्शन अपना डी सही आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो याद रखना कि जो संख्या देखो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 नहीं है, 5 की जगह कौन सी संख्या दे रखी है 6 दे रखी है। 2 यहाँ पे भी दिया हुआ है और 2 यहाँ पे भी दिया हुआ है, 3 यहाँ पे भी दिया हुआ है, 3 यहाँ पे, जो बचा है वही उसके सामने जो दूसरी संख्या बची है उसके सामने वाली संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 और 3 तो आ गई, बची कौन सी संख्या 5 बची है, इधर कौन सी बची 6 बची है, तो 5 के सामने कौन सी संख्या हो जाएगी 6 नंबर की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से डी अपना क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और आजकल देखो कोई भी एग्जाम हो इस टाइप के क्वेश्चन है वो बड़े ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो पहले हम थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है और आपको जो कंसेप्ट वो आराम से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है देखो हमको एक खतन दिया हुआ है, मतलब कोई बोलता है खतन है कि वह इतना अधिक परिश्रमी है कि वह गरीब नहीं हो सकता। वह इतना अधिक परिश्रमी है कि वह गरीब नहीं हो सकता। तो खतन एक वो क्या बोल रहा है कि वह बहुत अधिक परिश्रमी लोग भी गरीब हो सकते हैं। तो ये देखो जो ज्यादा इसमें खतन में बोल क्या रहा है कि जो इतना अधिक आदमी जो अधिक परिश्रमी आदमी होता है वो कभी भी गरीब नहीं हो सकता। लेकिन ये देखो खतन क्या बोल रहा है, खतन यही बोल रहा है कि जो जितना अधिक परिश्रमी आदमी होता है वो कभी भी गरीब नहीं हो सकता। लेकिन देखो एक नंबर क्या बोल रहा है कि बहुत अधिक परिश्रमी लोग भी गरीब हो सकते हैं, तो वो तो देखो इससे कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि खतन में बोल क्या रहा है कि जो अधिक परिश्रम करता है वो आदमी क्या होता है कभी भी गरीब नहीं हो सकता है। लेकिन जो एक नंबर क्या बोल रहा है कि जो अधिक परिश्रमी आदमी होता है वो भी गरीब हो सकता है, तो इसका और इसका तो कोई लेन देन नहीं हो रहा है। ठीक है, इससे तो मेल जोल ही नहीं हो रहा है इसका। आगे क्या बोल रहा है दूसरा खतन क्या बहुत अधिक आलसी लोग भी अमीर हो सकते हैं, तो दूसरे वाला का भी देखो कोई भी लेन देन नहीं है, क्योंकि खतन बोल क्या रहा है, खतन तो हमको सीधी सीधी बात यही बोल रहा है कि जो ज्यादा मेहनत करता है वो अमीर होता है। जो आदमी ज्यादा मेहनत करता है या परिश्रम करता है वो क्या होता है रिच होता है, यानी अमीर आदमी होता है। तो यहाँ पे देखो दूसरा क्या बोल रहा है कि बहुत अधिक आलसी लोग भी अमीर हो सकते हैं, तो इसका तो कोई लेना देना नहीं, आलसी लोग तो हो ही नहीं सकते। तो बहुत अधिक परिश्रमी लोग, यहाँ पे अगर आलसी की जगह यदि परिश्रमी आ जाता तो यदि आ जाता कि बहुत अधिक परिश्रमी लोग भी अमीर हो सकते हैं, तब यह खतरा हमारा क्या हो जाता सही हो जाता। ठीक है, तो इसमें देखो केवल एक ही लागू होता तो पहला भी लागू नहीं होगा, इसके बाद देखो दूसरा कथन है वो भी हमारा लागू नहीं होगा, क्योंकि जो कथन बोल क्या रहा है दोनों अनुमान क्या लगा रखे हैं वो दोनों सही नहीं हो रहे। एक व दो दोनों लागू होते हैं, दोनों भी नहीं होंगे, तो इसमें देखो न तो एक लागू होगा न ही 2 लागू होगा। ऑप्शन द अपना क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है कि आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है कि जो खतन है वो दिया क्या गया है और जो नीचे जो दे रखे ना 1 और 2 इस खतन में शामिल हो रहे हैं नहीं हो रहे, मतलब जो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट जो बात बोल रहे हैं वो जो हमारा जो खतन मेन खतन है उसमें शामिल है या नहीं है वो हमको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो अपना अगला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये रिलेशन वाले क्वेश्चन है। क्या वाले क्वेश्चन है, रिलेशन मतलब उसका बेटे का बाप उसका क्या लगेगा, तो रिलेटिव वाले क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में पूछ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हो पी है वो टी का पिता है, तो यहाँ पे देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको देखो ऊपर नीचे से करेंगे। जो आदमी बड़ा होगा उसको ऊपर नीचे लिख देंगे, जो उससे छोटा होगा उसको उससे नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो पी है देखो वो क्या है टी का पिता है, तो ये पी हो जाएगा और टी का पिता है मतलब टी क्या हो जाएगा उससे छोटी पीटी का हो ना, जो बड़ी पीटी क्या है पी पापा, जो पिता है वो टी से क्या है बड़ा है ना, तो पी है वो टी का पिता हो गया, क्या हो गया ये इससे पिता हो गया मतलब फादर हो गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं टी है वो एम की पुत्री है, टी है वो क्या है एम की पुत्री है, तो पी है टी देखो पी तो पिता है
और वो एम की पुत्री कौन है, टी है, तो एम क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम क्या हो जाएगी, उस टी की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। एम क्या हो जाएगी, टी की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। दोनों क्या करेंगे, बराबर रखेंगे। फादर, ये फादर हो गया, पी फादर हो गया, एम क्या हो जाएगी, उसकी माता हो गई। तो ये दोनों का रिलेशन क्या हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गए। क्या हो गया, पति और पत्नी हो गए, पी और एम। उसके बाद बोल रहा है कि एम और के की पुत्री है, तो एम और क्या है, के की पुत्री है, तो के क्या चला गया, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि एक पीढ़ी और ऊपर जा रही है, तो के क्या चला जाएगा ऊपर। तो मतलब के क्या होगी, एम की क्या होगी, माँ होगी। क्या होगी, के एम की माँ होगी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पी का के से क्या संबंध है, मतलब के ये है और पी ये है। देखो इसकी के की बेटी क्या है, एम है, और एम का पति क्या है, वो पी है। तो के का पी से क्या संबंध हो रहा है, वो दामाद वाला संबंध हो रहा है। क्या हो रहा है, दामाद वाला संबंध हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पी की जो के है वो क्या लगती है, सासू माँ लग रही है, क्योंकि के है वो एम की क्या है, माताजी है ना। तो पी जो के है वो एम पी की क्या है, सासू माँ है। क्या है, सासू माँ है। तो पी का के से पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है पी का, तो पी क्या हो गया, तो के का के से पी का क्या संबंध हो गया। तो पी देखो के संबंध में क्या लग रहा है, दामाद लग रहा है। क्या लग रहा है, दामाद लग रहा है। तो पी है वो के, पी का के से क्या संबंध हो जाएगा, दामाद का संबंध हो जाएगा। ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में तो ध्यान क्या देना है, जैसे अगर कोई भी पीटी वाइज क्वेश्चन जा रहा है, जैसे इसमें जो बड़ा है उसको ऊपर लिख दो, तो उससे छोटा है उसको क्या लिख दो, नीचे लिखना है। आपको ये ध्यान रखना। देखो यहाँ पे देखो पी है वो टी का पिता है, तो पी को ऊपर लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है कि एम है वो टी की, एम की पुत्र, टी है वो एम की पुत्री है, तो टी को यहाँ पे लिख दिया। एम क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी। एम क्या हो जाएगा, उसके पिता के बराबर वाले पीटी में हो जाएगा। तो पी और एम क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ हो जाएंगे। उसके बाद एम वो के की पुत्री है, तो के है वो क्या हो जाएगी, एम की माँ हो जाएगी। के क्या हो जाएगी, एम की माँ हो जाएगी। तो पी का क्या संबंध है, पी क्या हो जाएगा, उसका दामाद हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन द अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अपना अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आदमी 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है, बाईं ओर घूमता है, उसके बाद वो 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर घूमता है और 15 किलोमीटर चलता है, अंततः वह फिर बाईं ओर घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है, यह हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम डायरेक्शन वाला आएंगे। तो देखो जो ऊपर की ओर होती है वो तो हमारे क्या होती है, उत्तर होता है। क्या होता है, उत्तर होता है। जो नीचे नीचे होता है वो हमारा क्या होता है, दक्षिण होता है। क्या होता है, दक्षिण होता है। ठीक है, दो हमारे जो राइट साइड में होता है, क्या होता है, जो हमारा राइट साइड में होता है वो हमारा पूर्व साइड होती है। ठीक है, क्या होता है, पूर्व साइड होती है। ये हमारी क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड वाली क्या हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पश्चिम साइड हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह 7 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है, तो ये आदमी यहाँ से चल रहा है, ये पॉइंट हो जाएगा उसका। यहाँ से वो 7 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला, ये 7 किलोमीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद बाईं ओर घूम जाता है। तो यहाँ से देखो वो बाईं ओर घूम रहा है, मतलब किधर घूम जाएगा, पश्चिम की ओर घूम जाएगा। किधर घूम जाएगा, तो यहाँ पे पश्चिम की ओर घूम जाएगा। और कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, तो ये 5 किलोमीटर चल जाए। उसके बाद बोल रहा है कि फिर वह बाईं ओर घूम जाता है, पश्चिम से चल रहा है। उसके बाद वो फिर वह बाईं ओर घूम जाए, तो मतलब क्या हो जाएगा, वापस दक्षिण की तरफ घूम जाएगा। किधर हो जाएगा, दक्षिण की तरफ हो जाएगा। और कितना चलता है वो भाई साहब, 15 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 15 किलोमीटर चलता है। अंततः वह फिर बाईं ओर घूमता है। इसके बाद वो फिर से क्या हो जाएगा, बाईं ओर घूम जाएगा। अगर फिर से बाईं ओर घूम जाए तो वो किधर चल जाएगा, पूर्व साइड की ओर चलता है। ठीक है, और कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पे आ गया, वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो बोला कि वो आरंभिक स्थल से कितनी दूर है, ये हमको बताना है। तो ये देखो कितना है, 15 किलोमीटर। पूरा देखो कितना चला वो भाई साहब, 15 किलोमीटर चला। एक बार रुको, देखो मैं आपको एक बार कलर चेंज करके बता देता हूँ आराम से। ठीक है, तो पूरा देखो वो भाई साहब 15 किलोमीटर चला। कितना चला, यहाँ से लेके यहाँ तक वो देखो कितना चला, 15 किलोमीटर चला। ठीक है, वो लेकिन यहाँ से लेके ये देखो बीच में तो है, ये देखो बीच में, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना चला, 7 किलोमीटर चला। तो 7 किलोमीटर तो हो गया, पूरा कितना चल रहा है, 15 किलोमीटर चल रहा है। तो 15 में से वो क्या कर दो, 7 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 किलोमीटर बचेगा। तो प्रारंभिक पॉइंट क्या था, ये था। इससे देखो ये इसका क्या हो जाएगा, लास्ट पॉइंट हो जाएगा। तो प्रारंभिक पॉइंट से लास्ट पॉइंट के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, 8 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो वह बंदा है वो आरंभिक स्थल से कितनी दूर चला है, वो 8 किलोमीटर चला है। ठीक है, अब देखो अपना अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रत्येक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है। ठीक है, और उनके बीच में क्या है, टोटल कितने छात्र है, 3 छात्र हैं। कक्षा में कुल कितने छात्र है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे हमारा राजू हो गया। क्या हो गया, राजू। ये देखो ऊपर से कितने स्थान पर है, 10वें स्थान पर। तो ये ऊपर से कितने पे हो जाएगा, यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो कितने नंबर पे हो जाएगा, 10वें नंबर पे हो जाएगा।
उसके बाद बोल रहा है कि वो रवि है वो नीचे से 21वें स्थान पर है, तो रवि को नीचे से काउंट करेंगे। रवि को देखो ये रवि, इसको रवि लिख लेंगे, ये कितने स्थान पर है, 21वें स्थान पर है। नीचे से कितने पे है, 21वें स्थान पर। उनके बीच में देखो 3 छात्र हो रहे हैं, तो 1 छात्र ये हो गया, 2 छात्र हो गया, 3 छात्र हो गया। तो टोटल कितने छात्र, देखो ऊपर से देखो आप काउंट करेंगे, या तो ऊपर से काउंट कर लो या नीचे से काउंट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर हम काउंट करेंगे तो ये देखो 10 तक तो यहाँ पे हो गया, क्योंकि रवि राजू 10वें नंबर पे है ना, तो 10 तो राजू से ही 10 तो ये हो गए। उसके बाद 3 छात्र और ये हो गए, फिर यहाँ से रवि हो जाएगा। रवि का नीचे से कितना 21 है, तो 21 बंदे नीचे हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल बंदे कितने हो जाएंगे, 10 तो वो हो जाएंगे, 3 जो बीच में है बंदे वो हो जाएंगे, और 21 बंदे ये क्या हो जाएंगे, नीचे वाले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नीचे वाले हो जाएंगे। इन सबको देखो जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 21 3 24, 24 10 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो आदमी का जो संबंध है वो आत्मकथा से होता है, आत्मकथा से, तो वही संबंध वो राष्ट्र से किससे होगा हमको बताना है। तो ऑप्शन में देखो दे रखा है, लोग दे रखा है, जनसंख्या दे रखा है, भूगोल दे रखा है, इतिहास दे रखा है। तो सबसे पहले देखो आपको बताना चाहिए आत्मकथा क्या होती है। तो आत्म मतलब क्या होता है, स्वयं। क्या होता है, स्वयं होता है। कथा मतलब होती है खानी, यानी स्वयं की कहानी लिखना। क्या लिखना, स्वयं के बारे में बताना, मतलब अपने खुद के बारे में ही कुछ चीज लिखना, वो होती है आत्मकथा। तो राष्ट्र का संबंध, राष्ट्र की कोई भी इतिहास, जैसे आदमी अपने बारे में लिखता है तो मतलब अपनी जो पुरानी बातें वही तो लिखेगा ना कहानी में। जैसे मान लें आप कोई कहानी लिख रहे हो अपने बारे में, तो आप क्या लिखोगे, जो अपनी पुरानी बातें, जैसे मैं सुबह ये करता था, उसके बाद ये करता था, तो अपने आप जो आप वो सभी अपनी पुरानी बातें ही लिखोगे, ठीक है। तो राष्ट्र है, तो राष्ट्र के अंदर जो पुरानी बातें हैं उसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्र के अंदर जो पुरानी बातें होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इतिहास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। तो राष्ट्र के अंदर जो पुरानी बातें होती है या जो लिखा होता है राष्ट्र के बारे में, जो पुरानी चीजें होती है वो क्या होती है, इतिहास होती है। जैसे इतिहास में क्या आता है, जैसे अभी भारत का कोई इतिहास में, तो भारत के इतिहास में सब कुछ आता है। जैसे मुगलों का जो शासन हुआ था, जैसे अकबर आए थे, अकबर था पहले, उससे पहले अंग्रेज आए थे, तो वो सब क्या है, भारत का इतिहास है, ठीक है। तो राष्ट्र का क्या हो जाएगा, वो इतिहास हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा। देखो जो लोग तो होंगे नहीं, क्योंकि आदमी क्या बोल रहा है, आत्मकथा का संबंध मतलब क्या है, आदमी खुद की कथा लिख रहा है। तो राष्ट्र की खुद की कथा क्या हो जाएगा, उसका इतिहास ही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो कोडिंग और डिकोडिंग का सवाल है। उसमें बोल रहा है कि जो बेल का जो रिलेशन है वो एफ के एम का है, तो वही रिलेशन हमको डोर का बताना है किसके साथ होगा, ठीक है। तो देखो बेल कोडिंग और डिकोडिंग में जो भी सवाल आते हैं उसको कैसे लिखते हैं, सबसे पहले जो अक्षर लिख रखा है उसको यहाँ पे लिख लो, उसका जो रिलेशन है हमारा वर्ड है उसको उसके नीचे लिख लो। क्या लिख लो, उसके नीचे लिख लो, ठीक है। तो ए एफ के एम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इससे क्या है, माइनस का 1 कम है, ये क्या है, यहाँ पे प्लस का 1 ज्यादा है, ये क्या है, देखो ये एक प्लस का 1 ज्यादा है, फिर ठीक है। ये एल का किससे हो रहा है, एम के साथ हो रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे माइनस का 1 कम है, एल के जे के एल यहाँ पे माइनस का 1 कम हो जाएगा। और ये देखो एल कितने पे आता है हमारा, वैसे 13 पे आता है, एम कितने पे आ रहा है, 14 पे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 ज्यादा हो जाएगा। तो इसका संबंध क्या हो रहा है, जो पहला अक्षर है वो तो 1 कम है, दूसरा वाला है उससे 1 ज्यादा है, उससे तीसरा है वो 1 कम है, चौथे वाला क्या है, 1 ज्यादा है, ठीक है। क्या है, 1 ज्यादा है। तो डोर को देखो कैसे लिखेंगे, तो डोर का देखो पहले उससे 1 कम वर्ड कौन सा हो जाएगा, डी देखो 4 नंबर पे आता है, तो 3 नंबर पे कौन सा आता है, सी आता है। तो ऑप्शन में देखो सी कौन से में आ रहे हैं, तो वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी और सी तो यहीं से कैंसिल हो जाएंगे। ऑप्शन बचा हमारा ए और डी। क्या बचा, ए और डी। यहाँ पे देखो आप देखो ओ कितने पे आता है हमारा, 15 नंबर पे आता है। कितने पे आता है, 15 नंबर पे। यहाँ पे हमको क्या करना है, 1 बढ़ाना है ना। क्या करना है, यहाँ पे देखो 1 प्लस किया, तो यहाँ पे भी हमको 1 प्लस करना पड़ेगा। ओ के बाद क्या आता है, 16 नंबर पे कौन सा आता है, पी आता है। क्या आता है, पी आता है। तो 2 अक्षर देखो, पहला अक्षर सी हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में देख लो, सी के बाद यहाँ पे एम दे रखा है, तो ए पी कैंसिल हो जाएगा। जो बच्चा कौन सा है वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऑप्शन का भी सहायता ही लेनी है, जिससे कि हमारा जो टाइम है वो कम लगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पी एन एस हो जाएगा। ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है वो एनालॉजी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, मतलब मिसिंग नंबर वाला है। तो हमको बताना है क्वेश्चन हमारे की जगह कौन संख्या आएगी,
तो 11 से जो 119 का रिलेशन होता है वही हमको बताएंगे 15 का किससे साथ रिलेशन होगा। ठीक है, देखो 11 का 119 से रिलेशन है, तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम, 11 को देखो आप क्या करो, 11 को देखो किससे गुणा कर लो, आप 10 से गुणा कर लो। क्या कर लो, 10 से गुणा कर लो, उसमें 9 जोड़ दो। क्या कर दो, 9 जोड़ दो। तो ये कितना हो जाएगा, 110 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर 15 को हम 10 से गुणा करेंगे, उसमें 9 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 159 होता है। कितना होता है, 159 होता है। तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ये देखो 10 से गुणा वाला तो हमारा जो तरीका है वो तो हमारा काम करेगा नहीं। ठीक है, अब देखो हम दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो 11 का 119 से रिलेशन आ रहा है, तो मतलब आप सीधा सीधा दिमाग लगाओ कि 11 का वर्ग करना पड़ेगा हमको, क्योंकि देखो 110 से करेंगे तो 119 तक ये छोटी पड़ रहा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, 11 का वर्ग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 11 का जब हम वर्ग करेंगे तो 11 का वर्ग करेंगे तो 11 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा, 122 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर से देखो हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 119 आ रहा है, तो इसमें से माइनस का क्या कर दो, 3 माइनस का कर दो। क्या कर दो, 3 माइनस का कर दो। 122 में से 3 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, 119 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 119 बच जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो 119 आ गया। तो किया क्या हमने, देखो जो संख्या दे रखी है उसका वर्ग किया, उसमें से क्या कर दो, माइनस का 3 कम कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन संख्या दे रखी है, 15 दे रखी है, तो 15 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। उसमें से देखो हमने यहाँ पे 3 माइनस किया, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने गलती कर दी, 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है। सॉरी, कितना होता है, 121 होता है। 121 में देखो 2 निकालना पड़ेगा, तभी तो 119 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 माइनस किया इसने। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो हम 2 माइनस कर देंगे, तो 225 में से 2 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 223 बच जाएगा। और वो देखो किसी कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, कौन से में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो किया क्या हमने, देखो तो पहली संख्या दे रखी है उसका वर्ग किया, उसमें से 2 घटाया तो कितना आ जाता है, 119 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगली संख्या का वर्ग करना है, उसमें से 2 घटा देना है। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग है, ये हमको बताना है। ठीक है, कि आकृति जो भी आकृति दे रखी है हमारे सामने है, इस आकृति में टोटल कितने स्क्वायर है ये हमको बताना है। तो देखो सबसे पहले तो आपको बताता हूँ वर्ग होता क्या है, जिसकी तो चारों भुजाएं क्या होती है, सेम होती है। मतलब चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और हमारा अगर हमको आयत पूछ ले तो आयत की क्या होती है, आमने सामने की 2 भुजाएं ही बराबर होती है। तो वर्ग और आयत को आपको पता होना चाहिए, आप आयत काउंट मत कर लेना, आपको सिर्फ क्या काउंट करना है, स्क्वायर काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो ये देखो एक तो देखो टोटल ये कितना कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो आप इसको एक बार ऐसे कर लो, ये मान लेते हैं ऐसे हमने वर्ग बनाया है, तो एक बार तो इसको ऐसे कर लिया। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा, इसके बीच में लाइन खींच दो, क्या कर दो, लाइन खींच दो। तो 2 3 4 और 1 ये बचकर टोटल कितना हो रहा है, यहाँ पे 5 तो ये हो रहा है। कितना हो रहा है, 5 तो ये हो रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो टोटल 5 कौन कौन सा होगा, मैंने ये बताया आपको। 5 तो देखो एक ये हुआ है, कौन सा हुआ है, ये 5 हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, एक बार 5 हुआ है। उसके बाद देखो अंदर वाला और बच गया, जो अंदर वाला है वो और बच गया। तो इसमें भी देखो ये 5 हो जाएंगे, क्योंकि एक तो पूरे वाला हो जाएगा, ये 2 3 4 और 5 ये हो गया। तो 5 तो देखो पहले से आ गया, 5 अगले से आ गया, तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो टोटल कितने वर्ग हो जाएंगे हमारे, स्क्वायर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो उस प्रकार से ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक तो ये हो गया। दूसरा देखो मैं बार बता देता हूँ, ये देखो पहला तो मान लेते हैं 1 ये हो गया, फिर दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, 5 तो ये हो गया, फिर 1 ये हो जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा और 5 टोटल कितना हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों आज की क्लास का हमारे लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दी गई आकृतियों में से जो हमको आकृति दी गई है उसमें से उस आकृति को चुनना है जिसमें प्रश्न आकृति क्या है, निहित है, मतलब शामिल है। ठीक है, तो देखो प्रश्न आकृति क्या दे रखा है, ये हमको दिया हुआ है, आपके सामने दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ये हमारी क्या दे रखी है, प्रश्न आकृति दी गई है। तो ऑप्शन में ढूंढना है कि ऐसी आकृति है वो कौन से ऑप्शन में है। क्या करना है, हमको ये ढूंढना है कि जो आकृति दे रखी है ऐसी वो कौन से ऑप्शन में है, वो हमको ढूंढनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप सबसे पहले देखो ऑप्शन 3 तो होगा नहीं, अपना यही कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। ऑप्शन देखो 1 या 2 हो सकता है। क्या हो सकता है, ऑप्शन 1 या 2 हो सकता है। तो 1 में 2 में देखो क्या दे रखा है, ऐसे दिया हुआ है ना, 2 में तो क्या है, ऐसे दिया हुआ है। फिर उसके बाद अगर ऐसा दिया होता तो हो जाती, तो 2 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या है, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 में देखो वो आकृति कौन सी है, देखो ये से लेके ऐसे, तो वो आकृति क्या हो रही है, इसमें निहित हो रही है। इस प्रकार से ऑप्शन 1 अपना क्या हो जाएगा,
सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी से निवेदन है कि हमारा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।